मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 16 शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर जल्द फैसला होने की उम्मीदें चर्चा का केंद्र बन गई है, क्योंकि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को इस संबंध में अहम निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को नोटिस भेज दिया है। इसमें सवाल पूछा गया है कि 16 विधायकों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेने के लिए वर्तमान में क्या प्रक्रिया चल रही है। इसका जवाब देने के लिए राहुल नार्वेकर को 2 सप्ताह का समय भी दिया गया है। इसलिए अगले 2 हफ्ते में राहुल नार्वेकर को सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना होगा। अब देखना होगा कि इस बार राहुल नार्वेकर क्या कहते हैं। इसके बाद जल्दी ये साफ हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें कोई निर्देश देगा या नहीं। इसलिए 16 शिवसेना विधायकों की अयोग्यता का मामला जल्दी सुलझने की संभावना है। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर अगले कुछ दिनों में क्या करेंगे। अगर विधानसभा अध्यक्ष शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य करार देते हैं तो महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण फिर से बदल सकते हैं और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद भी गंवा सकते हैं। उस लिहाज से अब राहुल नार्वेकर की हर भूमिका और कार्रवाई अहम बनने वाली है। दरअसल उद्धव ठाकरे समूह की मांग थी कि एकनाथ शिंदे के साथ गए विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष का है। हालांकि इस पर 3 महीने से सुनवाई चल रही है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने कोई फैसला नहीं लिया है। इसलिए ठाकरे समूह के सुनील प्रभु ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में राष्ट्रपति से तत्काल निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को 2 सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए निर्देश दिया है। दरअसल न्यूज एजेंसी ANI ने ट्वीट कर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट की याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर 2 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। तो अब देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विधानसभा स्पीकर एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों को अयोग्य करार देते हैं या नहीं। यह आने वाले 2 हफ्ते में पता चल जाएगा और इसके बाद महाराष्ट्र में फिर से राजनीतिक बदल देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र की सियासत हर दिन कुछ नया ट्विस्ट लेकर सामने आ रही है। दल बदल का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अजित पवार ने शरद पवार से बगावत कर NCP के कई विधायक को अपने पाले में किया और शिंदे बीजेपी सरकार से हाथ मिलाकर सरकार में शामिल हुए और डिप्टी CM भी बन गए। तभी से चाचा भतीजे में दूरी बढ़ती गई, लेकिन एक बार फिर चाचा भतीजे के मिलने की खबर सामने आई है। दरअसल वरिष्ठ नेता शरद पवार के खिलाफ जाकर बीजेपी से हाथ मिलाने और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद अजित पवार आज पहली बार सिल्वर ओक की सीढ़ियां चढ़े। बताया गया है कि ब्रीच कैंडी अस्पताल में सर्जरी के बाद अजित पवार शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार से मिलने सिल्वर ओक आए थे। प्रतिभा पवार से मिलकर अजित दादा ने उनसे पूछताछ की। खबर है कि उस वक्त सुप्रिया सुले भी वहां मौजूद थी। दरअसल रात करीब 8 बजे अजित पवार सरकारी आवास देवगिरी बंगले से सिल्वर ओक के लिए रवाना हुए। कुछ ही मिनटों में उनके कारों का काफिला सिल्वर ओक पहुंच गया। अजित पवार ने प्रतिभा पवार से सर्जरी के बारे में जानकारी ली और उन्हें आराम करने की सलाह भी दे दी। हालांकि अजित पवार और प्रतिभा पवार के बीच बुआ भतीजे का रिश्ता है, लेकिन अजित दादा प्रतिभा को अपनी मां ही मानते हैं, क्योंकि दादा स्वयं सार्वजनिक कार्यक्रमों में कह चुके हैं कि प्रतिभा काकी को बचपन से ही अजित दादा से पुत्रवत प्रेम था। कहा जा रहा है कि अजित पवार ने आज की अपनी कृति से बता दिया है कि भले ही एक राजनीतिक फैसले के चलते घर में 2 चूल्हों की व्यवस्था हो गई हो, लेकिन परिवार अभी भी एकजुट है। दरअसल बात यह है कि 2 दिन पहले ही प्रतिभा पवार घर में गिर गई थी। इससे उनके हाथों को चोट पहुंच गई थी। इसके चलते उन्हें अपने हाथ की छोटी सी सर्जरी करनी पड़ी। आज दोपहर डॉक्टर मुल्ला जी ने प्रतिभा ताई के हाथ की सर्जरी की और उन्हें आज रात ही घर छोड़ा दिया गया। सर्जरी के दौरान शरद पवार और सुप्रिया सुले भी दोनों ब्रीच कैंडी अस्पताल में मौजूद थे। दरअसल उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अजित पवार आज पहली बार शरद पवार के आवास सिल्वर ओक पहुंच गए हैं। रात करीब 8 बजे उनकी कारों का काफिला देवगिरी से सिल्वर ओक की ओर चला पड़ा। सर्जरी के बाद अजित पवार ने शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार से मुलाकात की और उनकी पूछताछ भी की। तो देखा आपने, शरद पवार से बागी होने के बाद अजित पवार आज पहली बार अपने चाचा के घर पहुंच गए हैं। इससे मीडिया में कई सारी सियासी भी बातें चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।
अजीत पवार ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया और वरिष्ठ नेता शरद पवार को सियासी मात देकर सीधे विपक्षी बेंच से सत्ता की कुर्सी हासिल कर ली। उन्होंने अपने और अपने विधायकों के लिए महत्वपूर्ण खाते प्राप्त करने के लिए सीधे दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और मलाईदार खाते भी प्राप्त किए। एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों ने वित्तीय मंत्री पद उन्हें ना मिले इसलिए जंग पछाड़ा, लेकिन दादा ने अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके राज्य के खजाने की चाबियां अपने पास रखने में सफल हो गए। खास बात यह है कि पृथ्वीराज चौहान की सरकार में, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली मविया सरकार में और अब शिंदे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में दादा ने वित्त मंत्री का पद संभालने का गौरव हासिल किया है। शिंदे की बगावत में शिवसेना विधायकों ने यह कहकर हिस्सा लिया कि जब मविया सरकार में थे तो अजीत पवार फंड नहीं दे रहे थे, लेकिन एक साल के अंदर ही समय ने अपना बदला ले लिया और वित्त मंत्री पद दादा के पास फिर लौट आया है। तो शिंदे गुट के विधायकों के पास उनकी बात मानने के अलावा अब कोई चारा नहीं है। इसलिए इस बात की चर्चा जोरों पर है कि शिंदे गुट के विधायक अकथनीय और असहनीय हो गए हैं। 2019 में अजीत पवार ने सुबह होते ही उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन समय पर योजना न बन पाने के कारण उन्हें दोबारा घर लौटना पड़ा। 2.5 साल तक ठीक से सरकार चलाने के बाद शिंदे की बगावत के कारण ठाकरे सरकार गिर गई और फिर अजीत दादा ने लगभग 1 वर्ष तक विपक्षी दल के नेता का दायित्व भी संभाला। लेकिन महत्वाकांक्षी राजनीति और सामने मुख्यमंत्री पद के चलते दादा ने बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया। 2019 में अजीत पवार के साथ हाथ की उंगलियों पर गिनने जाने वाले बस उतने ही विधायक थे, लेकिन अब अजीत पवार के पास करीब 31 विधायकों की ताकत है। अगर हम इन विधायकों को अपने साथ रखना चाहते हैं तो उन्हें किसी न किसी रूप में ताकत देने की जरूरत है। दूसरी ओर ये भी बात है कि अजीत पवार शरद पवार गुट के विधायकों को लालच देकर अपनी ओर मिलाएंगे, इसलिए इस काम को सफल करने के लिए वित्तीय खाता अपने पास रखने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। दादा के ग्रुप में बड़ी संख्या में विधायक चीनी मिलें चलाते हैं। कई विधायकों के मन में चीनी मिलों को लेकर सवाल है। उन्हें ताकत देने के लिए भी अजीत दादा ने वित्तीय मंत्री पद पर अड़े रहे। वही दादा कई विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्य शुरू करने के लिए बड़ी धनराशि देकर चुनाव से पहले राजनीतिक हवा बदलने की कोशिश कर सकते हैं। दरअसल शिंदे की बगावत के बाद 50 खोखा लेने का आरोप विपक्षी द्वारा लगाया गया था, लेकिन दादा के विद्रोह के बाद वह आरोप नहीं लगा। ऐसे में दादा का इरादा विकास कार्य कर अजीत दादा गुट के खिलाफ बने नकारात्मक माहौल को बदलने का है। दूसरी ओर चुनाव का सामना करने में केवल 1 साल बचा है। ऐसे में महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू करने के लिए खजाने की चाबियां होना आवश्यक था, इसलिए दादा अंत तक वित्तीय मंत्री पद पर अड़े रहे। विरोधियों ने बार बार आरोप लगाया कि अजीत दादा अन्य दलों के विधायकों की तुलना में अपने विधायकों की ज्यादा सुनते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि अजीत पवार के पास वित्तीय मंत्री पद होने के बाद वह अपनी पसंद के विधायकों या अपनी पार्टी के विधायकों को आर्थिक मजबूती प्रदान करते हैं। यह तय है कि संबंधित विधायक और अजीत पवार यह बताने की कोशिश करेंगे कि अजीत दादा के साथ गए 31 विधायकों को निर्वाचन क्षेत्र में भारी धनराशि देकर हमने जो निर्णय लिया वो कैसे सही था, ये बताने की कोशिश करेंगे। वही अजीत पवार इन विकास कार्यों को दिखाकर वोटर राजा से अपना विधायकों को दोबारा चुनने की अपील भी करेंगे। दरअसल किसी भी पार्टी का अंतिम लक्ष्य अंततः सत्ता की कुर्सी पर बैठना होता है। अजीत दादा को सत्ता की कुर्सी मिल गई, लेकिन बीजेपी जैसी महाशक्ति का हाथ हाथ में होते हुए हमें मजबूत रहना चाहिए। ये राजनीतिक चालाकी अजीत दादा के पास पहले से ही है, इसलिए अजीत पवार के सामने पार्टी विस्तार और ज़्यादा से ज़्यादा विधायक चुनने की चुनौती होगी। अजीत पवार बचे हुए 1 साल में विधायकों को आवश्यक धनराशि और आवश्यक ताकत देकर विधानसभा में वापस लाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। साथ ही जो लोग साथ नहीं आए हैं, दादा उन्हें पैसे का लालच दिखाकर अपने साथ लाने की कोशिश भी कर सकते हैं। इससे विधायकों की संख्या तो अपने आप बढ़ेगी और वैकल्पिक तौर पर पार्टी का विस्तार भी होगा। अजीत पवार के गठबंधन में आने के बाद एकनाथ शिंदे के समर्थकों में काफ़ी नाराजगी थी। सत्ता में तीसरे हिस्सेदार आने के बाद अब उन्हें एक रोटी खाने की बजाय आधी रोटी ही खानी पड़ेगी। इससे शिंदे गुट परेशान है। शिंदे गुट उस असहजता से उबर ही रहा था कि अजीत दादा के वित्तीय मंत्री पद देने की चर्चा शुरू हो गई। चर्चा शुरू होते ही शिंदे गुट के विधायकों ने इसका कड़ा विरोध किया। मौके मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को अजीत दादा को वित्त मंत्री पद नहीं देने का दबाव भी डाला, लेकिन अंत में मुख्यमंत्री ने ऊपर से आदेश है कहकर समर्थक विधायकों को समझा दिया। दरअसल मिशन लोकसभा को सामने रखते हुए बीजेपी ने पहले ठाकरे की पार्टी में सेन लगाई और अब एनसीपी में भी सेन लगा दी है।
फडणवीस को इस बात पर काम करना होगा कि दो दिग्गज नेताओं एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ सरकार चलाते हुए वह अगले 1 साल तक सत्ता पर कब्जा कैसे बरकरार रखेंगे, ये तो उनके सामने चुनौती होगी। इसके लिए वे मौके मौके पर द्वितीय दर्जे का पद लेने के लिए भी तैयार रहेंगे। हालांकि फडणवीस इस बात की पर्याप्त सावधानी जरूर बरतेंगे कि मोती नाक से भारी न हो। तो देखा आपने, अजित पवार ने सरकार में शामिल होते ही अपने मर्जी के मंत्री पद को अपने पाले में कर लिया है। हालांकि शिंदे गुट के विधायकों की नाराजगी ने फिर से सियासी सरगर्मी तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। महाराष्ट्र में एनसीपी में भारी बगावत कर अजित पवार ने राजनीति के चाणक्य जाने वाले शरद पवार को सियासी झटका दिया। अजित पवार सरकार में शामिल हुए और मलाईदार मंत्री पद भी हासिल किया। अब अजित पवार ने शरद पवार गुट को जोरदार झटका दिया है। शरद पवार के नासिक दौरे बाद अजित पवार नासिक पहुंचे और बड़ा खेल ही कर दिया। दरअसल एनसीपी में अजित पवार की बगावत के दौरान तटस्थ रुख अपनाने वाली एनसीपी विधायक सरोज अहिरे ने अब अजित दादा का समर्थन किया है। अजित पवार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नासिक जिले के कई विधायकों ने अजित दादा के साथ जाने की घोषणा की थी, लेकिन सरोज अहिरे तटस्थ रही थी। अजित पवार आज नासिक के दौरे पर थे और इस बार अहिरे अजित दादा के साथ दिखी और उन्होंने मीडिया के सामने समर्थन का ऐलान भी कर दिया। दरअसल नासिक जिले में सरकार अपने द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी नासिक आए। उप मुख्यमंत्री अजित पवार वंदे भारत एक्सप्रेस से नासिक पहुंचे। इस मौके पर नासिक रोड पर पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर नासिक रोड के इलाके में छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सरोज अहिरे भी सीधे अजित पवार के साथ नजर आई। सरोज अहिरे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र में विकास ठप है और कई विकास कार्य भी रुके हुए हैं और इन विकास कार्यों को शुरू करने के लिए सत्ता में बने रहना और विकास कार्यों को गति देना भी जरूरी है। सरोज अहिरे ने साफ किया कि वह अजित पवार का समर्थन कर रही है। चूंकि सरोज अहिरे ने अजित पवार के गुट का समर्थन किया, अब ऐसा लग रहा है कि नासिक जिले के सभी एनसीपी विधायक अजित पवार के खेमे में शामिल हो गए हैं। नासिक जिले में एनसीपी के कुल 6 विधायक हैं। इसमें छगन भुजबल ने सीधे अजित पवार के साथ मंत्री पद की शपथ ली थी। इसके साथ ही विकास कार्यों के मुद्दे पर बाकी विधायकों ने भी उनका समर्थन किया। शेष विधायकों में नासिक जिले के एकमात्र एनसीपी विधायक सरोज अहिरे तटस्थ रही थी, लेकिन आज उन्होंने अपनी स्थिति भी स्पष्ट कर दी। येवला सीट से विधायक छगन भुजबल ने सीधे अजित पवार के साथ मंत्री पद की शपथ ली थी। इस बीच शरद पवार गुट को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उपाध्यक्ष और पेट डिंडोरी निर्वाचन क्षेत्र के विधायक नरहरि जिरवाल, निफाड निर्वाचन क्षेत्र के विधायक दिलीप बनकर, कलवन के विधायक नितिन पवार, सिन्नार के विधायक मानिकराव कोकाटे के साथ ही सरोज अहिरे भी अजित पवार गुट में शामिल हो गई है। नासिक जिले से एनसीपी की महिला विधायक अजित पवार के साथ चली गई है। दरअसल विधायक सरोज अहिरे कुछ दिन पहले अस्पताल में थी। उस वक्त शरद पवार के साथ नासिक आई सुप्रिया सुले ने विधायक अहिरे से मुलाकात की थी। इसके तुरंत बाद ही अगले दिन मंत्री छगन भुजबल ने अस्पताल जाकर सरोज अहिरे से मुलाकात की। उस समय भी विधायक सरोज अहिरे की भूमिका तटस्थ रही थी। तो देखा आपने, शरद पवार को सियासी मात देने में अजित पवार सफल होते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में एनसीपी में और भी हलचल देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।